हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी हीरोन के सूत्र के द्वारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। पहला है डायरेक्ट, उसमें सूत्र लगा देते हैं और हल कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हम हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी होती है। मेरी एक मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हम मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो इनका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। तो देखिए दोस्तों, हीरोन का सूत्र कब कब लगता है वो आपके लिए मैं बता दे रहा। जब भी इस तरह का त्रिभुज दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और इस तरह त्रिभुज दिया हो, तो जब भी हमको तीन भुजाएं दी हुई और उसकी लंबाई भी दी हो तो उस जगह पे क्या लगेगा, हीरोन का सूत्र लगेगा। तो इसको हम अब हल करते हैं। इसे शुरू करने से पहले हमको सूत्र का पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो सूत्र क्या है, चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हीरोन का सूत्र रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस कोष्टक में S माइनस A, कोष्टक में S माइनस B और कोष्टक में S माइनस C। अब जो इसमें दिया हुआ है ABC, इसका क्या मतलब होता है हमको ये भी जानना जरूरी है। तो जो ABC रहती है वो रहती है त्रिभुज की भुजाएं, जो कि मैंने अभी आपको बता दी। जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसकी जो भुजाएं हैं, जैसे कि ये वाली और ये तीनों भुजाएं जो क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। और जो भुजाएं रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ये इन ABC को हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, त्रिभुज की भुजाएं बोलते हैं। अब जो इसमें दिया हुआ है S, इसका क्या मीन होता है, तो S का मीन होता है अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध यानी होता है आधा और परिमाप का यानी होता है दूरी, यानी कि पूरे त्रिभुज की आधी दूरी क्या कहलाती है, अर्ध परिमाप कहलाती है। अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा में होता है 2। तीनों भुजाओं की जो लंबाई रहती है उसमें हम 2 का भाग कर देते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर। अब इस क्वेश्चन में जो हमको दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। इसमें हमको भुजाओं की लंबाई दी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर हम 10 मान लेते हैं, B बराबर हम 16 मान लेते हैं और C बराबर हम 14 मान लेते हैं। यहाँ पे आप ABC की जगह पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी लंबाई रख सकते हैं। जैसे मैंने A की जगह पर 10 रखा, B की जगह पर 16 रखा और C की जगह पर 14 रखा। यहाँ पे आप चाहें तो A की जगह पर 16 रख सकते हैं, B की जगह पर 14 रख सकते हैं और C की जगह पर 10 रखते हैं। जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र अभी मैंने आपको बताया है। अर्ध परिमाप का यहाँ पे लिखेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में होता है कितना, 2। अर्ध परिमाप का सूत्र ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या A की जगह पर जो दिया है वो हम लिख देंगे। A की जगह पर कितना है, 10 दिया है, हम 10 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। B की जगह पर कितना है, 16 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। C की जगह पर 14 है तो हम 14 लिख देंगे। बटा में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब हम इन सभी को संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 14 और 16 होता है 30 और 10 होता है 40। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 और बटे में कितना है, 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब हम इसको काटते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 0, यानी कि S बराबर हमारा कितना आया, S बराबर आया हमारा 20। ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा अर्ध परिमाप निकला। अब हम क्या निकालना है, हमको हीरोन का सूत्र से क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमको यही ज्ञात करना था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हीरोन का सूत्र होता है रूट
रूट के अंदर एस, फिर एस माइनस ए कोष्टक बंद एस माइनस बी कोष्टक बंद एस माइनस सी। ये क्या होता है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम इसी सूत्र में इस वाली संख्याओं को जमा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर करके एस की जगह पे कितना आया हमारा, अर्ध परिमाप आया हमारा 20, तो हम रूट के अंदर लिख देंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे हम 20। अब कोष्टक बंद है, एस की जगह पे है कितना 20, तो 20 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे, ए की जगह पर कितना था हमारा 10 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, कोष्टक बंद कर देंगे। इसी तरह एस की जगह पे 20 है तो 20 लिख देंगे, बी की जगह पे कितना है 16, तो 16 लिख देंगे और कोष्टक बंद करके लिखेंगे फिर तो 20 लिख देंगे, माइनस सी की जगह पर कितना था 14, तो 14 लिख देंगे और इस कोष्टक को बंद कर देंगे। अब बराबर करके लिखेंगे हम अंडर रूट है, तो रूट के अंदर लिखेंगे हम 20 का 20 आ जाएगा। अब कोष्टक बंद है, अब देखिए 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो ये कोष्टक के कोष्टक में जाएगा। फिर से कोष्टक लगाएंगे, 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4, कोष्टक बंद करेंगे। अब 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ तक तो कर लेते हैं। अब जो आगे की प्रक्रिया है जो मैं उसको समझाने वाला हूँ तो उसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहीं से गलती करते हैं। यहाँ की जो आगे करेंगे हम उसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, तो हमें भी लिखेंगे बराबर और जो करनी है तो उसको यानी कि रूट ऐसा कैसे लगाएंगे। अब 20 है तो 20 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोष्टक दिए हैं, तो हम ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा, तो हम कोष्टक हटाते हैं, 20 के बाद गुणा लगाएंगे। अब 10 है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4 है तो गुणा करके 4 लिखेंगे, गुणा करके 6 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे और जो भी हमारी यहाँ पे संख्या आई हैं जैसे कि 20, 10, 4 और 6, इनका क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड हम इसके सभी संख्याओं करेंगे, जैसे कि 20 के, 10 के, 4 के और 6 के। यहाँ पे हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कुछ इस प्रकार का प्रारूप बना लीजिए आप। इसको सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 2, यानी कि 2 एकम 2, 0 का 0, फिर काटेंगे हम 2 से, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा किससे 5 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 एकम 5। अब जो यहाँ की जो संख्या आई है जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये क्या आई है, यदि हम इनका डायरेक्ट गुणा करें जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 5, यदि हम इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा 20 ही आएगा। 20 ही कैसे आएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि हम 20 की जगह पर हम 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद इसी रूट में हम इस संख्याओं को लिखेंगे। तो 20 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं। इसके बाद हम गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे। अब हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये हुआ 10 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से देखिए 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ से हमने अभाज्य गुणन किसकी किए 10 के किए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड हुए। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे। अब हम करते हैं 4 के गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और इसके 2 के गुणनखंड करेंगे 4 के, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणा 2। अब हम करते हैं 6 के गुणनखंड, तो यहाँ पे हम देखिए 6 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 3, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। अब क्या है कि हमको इसमें कॉमन फैक्टर छांटने होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ संख्या आई है उसमें जो डबल बार है उसको हम सिंगल बार बाहर लिखते हैं, यानी कि जो क्या लगी है करनी लगी है, तो करनी में से जब हम बाहर करते हैं तो जो डबल बार है उसको डबल ना करके हम सिंगल बार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम इसमें से दोनों को ना लेकर सिर्फ 1 2 को बाहर लेंगे, तो यहाँ पे हम बराबर करके लिखते हैं। ये कितनी बार है, देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ है, डबल 2 हैं तो हम क्या करेंगे 1 2 को बाहर ले लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो ये कितनी बार है डबल बार, तो हम क्या लेंगे सिंगल बार बाहर लेंगे, यानी कि 1 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए
2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये कितनी बार है, डबल बार है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे। अब जो बच रहा है उसको करनी में लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, यहाँ पे बच रहा है 3, तो हम क्या करेंगे, करनी लगाएंगे और 3 को अंदर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो भी भार संख्या आई है उसका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे और जो बचा है उसको करनी में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दूनी होता है 40, कितना आएगा 40, तो ये 40 आ गया। अब क्या बच रहा था, √3, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब जो संख्या किस में थी, हमको क्या ज्ञात करना था, हमने क्या ज्ञात किया, क्षेत्रफल। जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो जो संख्या आती है उसके बाद क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख के हम स्क्वायर अवश्य लगाते हैं। ठीक है, यानी कि 40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करें तो जो भी आपको, जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया था, जैसे हमको यहाँ पे दिया था कि 14 सेंटीमीटर, हमको किस में ज्ञात करना था, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। और यदि यहाँ पे अगर मीटर दिया होता, सिर्फ ओनली मीटर, तो हम मीटर लिख के यहाँ पे मीटर लिख के स्क्वायर लगा देते। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, उसको ज़रूर आप हल करिए। तो जो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको करके कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, लंबाई दी है मीटर में, तो इस बात का आप ध्यान रखिए और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।